नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए रीट आंसर की लेके आ गया हूं मैं लेवल टू की आंसर की लेके आ गया हूं सेकंड शिफ्ट की, यानी कि 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी आंसर की लेके आ गया हूं। तो जो भी विद्यार्थी है वो इस आंसर की को जरूर देखें। आपका चाहे कोड ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, आपका डी हो, आप अपने क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं इस आंसर की से। ठीक है, आप इस आंसर की से आपके सारे कोड की आंसर की मिलान कर सकते हैं। मैं कोड ए की आपको आंसर की दे रहा हूँ, आप इसके अनुसार ही मिलान कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं पेपर कोड यहाँ पर देख सकते हैं, शिफ्ट नंबर 2 का ये आपका है लेवल 2 का। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी करवाने वाला हूँ, फिर आपको संस्कृत भी करवाऊंगा, इंग्लिश भी करवाऊंगा, आपको आपके जितने भी हैं आप सारे करवाऊंगा मैं, साइंस, विज्ञान, मैथ वगैरह के सबके करवाने वाला हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से। और आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। तो मैं चलता हूं, पहले हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। अपन क्या करेंगे? हिंदी का सॉल्यूशन करेंगे। ये तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसका भी अभी मैं थोड़ी देर में करवा दूंगा। तो आपको एक एक पार्ट की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मैं चलता हूं सीधा हिंदी की तरफ, मैं सीधा ले चलता हूं आपको हिंदी की तरफ। तो ये रहा हिंदी का देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी। इस खंड में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो मैं इन 30 प्रश्नों को करवा देता हूँ आप लोगों को, और आप मिलान करके मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखिएगा वाक्य के अंग है, तो वाक्य के अंग क्या है? उद्देश्य भी है और विधेय है, यानी कि विकल्प नंबर सी सही होगा, ए व बी दोनों सही होंगे। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए? तो वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। क्या करना? अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। तो उपयुक्त लोकोक्ति क्या हो जाएगा? 8 वार 9 त्योहार। क्या होगा? 8 वार 9 त्योहार। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 35 नंबर का। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? बहुत सारे क्या करेंगे, डाल्टन दिख रहा है डाल्टन लगा देंगे, गलत। तो क्या हो जाएगा? पार्कहस्टन ने। क्या हो जाएगा? पार्कहस्टन ने। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। बताइए, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, तो कौन सा सम्मिलित पद है? इसका जवाब हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? बताइए, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? इसकी आवश्यक शर्त हो जाएगी अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। आपको सारी आंसर की मिलेगी, आपको एक एक पार्ट करके, तो मैं अलग पार्ट वाट कर करके डाल दूंगा, ऊपर लिख दूंगा कि हिंदी की है, या संस्कृत की है, या पर्यावरण की है, ये लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, फर्स्ट शिफ्ट की है, सेकंड शिफ्ट की, सारा सब कुछ लिख दूंगा, आप आराम से देख लेना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। बताइए फटाफट से, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है तो क्या है? इसका जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा? नाटकीकरण। क्या होगा? नाटकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है। तो आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है जिल्द। कौन सा नहीं है? जिल्द, जबकि ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? तो कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर। तो ए और बी दोनों विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? तो मौखिक परीक्षाओं का गुण है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। तो मौखिक परीक्षाओं का ये गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद सम्मिलित पद नहीं है? बताइए। निम्नलिखित उपलब्धि में से परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? कौन सा पद नहीं है? तो वह है परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है, तो क्या दोष है? तो आपका हो जाएगा इसका, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। दोस्तों आपको ये गद्यांश पढ़ना है और 45 से 54 नंबर तक के क्वेश्चनों का आंसर देना है। ये आप गद्यांश पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको रोक के आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, या आपके पेपर दिया है मैंने तो उस पेपर में से मिलान कर सकते हैं। मैंने पेपर दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं आराम से और फिर आंसर दे सकते हैं। मैं डायरेक्ट चलता हूँ आंसर की तरफ। क्या करता हूँ मैं? आंसर की तरफ चलता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर की मिलान कर सकें। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, तो ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर क्या है? विदेशी शब्द है। सुधाकर का पर्यायवाची है। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? सुधाकर का पर्यायवाची शशांक। क्या होगा? शशांक। जिसकी संवेदना में रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त शब्द? संवेदित होगा। क्या होगा? संवेदित। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? आवश्यक शब्द विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा जो है उपसर्ग प्रयुक्त होता है? आवश्यक शब्द को यदि आपको विलोम शब्द बनाना है तो कौन सा उपसर्ग जो है हम मतलब कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त करेंगे? तो आप सभी लोगों को पता है, सिंपल, अन्य। तो क्या हो जाएगा? अनावश्यक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। तो सामयिक जो शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। सामयिक, इक प्रत्यय ना, ठीक है। निहितार्थ शब्द में संधि है। निहितार्थ शब्द में संधि कौन सी है? तो वह है दीर्घ संधि। निहितार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, तो कौन सा अवयव नहीं है? तो वह है रचना। रचना अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार शब्द में कौन सा समास है? अनुसार शब्द में जो है अवयवी भाव समास है। कौन सा है? अवयवी भाव समास। वह शब्द में सर्वनाम है। जो वह शब्द है इसमें सर्वनाम क्या है? बताइए, वह शब्द में सर्वनाम क्या होगा? तो वह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लोभ शब्द में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लोभ शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट भी आपके गद्यांश है। गद्यांश में आप 55 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ने हैं और इनका जवाब देना है। तो मैं गद्यांश को आपके सामने रख देता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे के यहीं पढ़ लीजिए या पेपर में, आपके पेपर में पढ़ लीजिए और उसके बाद चलते हैं आंसर लगाते हैं। ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। जातियाँ शब्द का एक वचन होगा। जातियाँ शब्द का एक वचन होगा, तो एक वचन क्या होता है? आप जाति को कैसे लिखते हो? आपकी जैसे कोई भी जाति है, ब्राह्मण है, आप मीणा हो, कोई भी जाति है, आपकी गुर्जर है, कोई सी भी जाति है, तो आप कैसे लिखोगे? जाति। ऐसे तो लिखते हो ना, तो ऐसी प्रकार जाति लिखी जाती है, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमायती शब्द का अर्थ है। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होगा? तो होगा पक्षपाती। क्या होगा? पक्षपाती। 57 नंबर क्वेश्चन है, इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य का काल है। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य का काल है, तो इस वाक्य का क्या काल है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सामान्य वर्तमान। क्या होगा? सामान्य वर्तमान। विद्या शब्द है। विद्या शब्द क्या है? बताइए। विद्या शब्द है स्त्रीलिंग। क्या होगा? विद्या शब्द स्त्रीलिंग होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा। व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा? व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्तियों। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्तियों। राजस्थानी में भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या है? तो भाषा शब्द का जो है मानक हिंदी रूप क्या होगा? तो ये आपको बताना है। बताइए, इसका जवाब फटाफट दीजिए। ये होगा, क्या होगा? भाषा।
तो दोस्तों आप बताइए आपके 30% में से कितने % राइट है, मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही में थोड़ी देर में आपको और भी आंसर की मिलने वाली है, एक एक करके सारे आंसर की मिलेगी। आपको फर्स्ट शिफ्ट की भी मिलेगी, सेकंड की मिलेगी, थर्ड की मिलेगी और फोर्थ की मिलेगी। हर शिफ्ट के आपको पेपर मिलेंगे, आपको एक एक क्लास करके। जैसे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पर्यावरण है तो पर्यावरण का मिलेगा, हिंदी है तो हिंदी का, संस्कृत है संस्कृत का, अंग्रेजी का मिलेगा, आपको सबका मिलेगा, साइकोलॉजी का मिलेगा, सबका पेपर मिलने वाला है। अभी आप चिंता मत करो, थोड़ी देर शांति बनाए रखो। बिल्कुल आपको सारे इसी चैनल में मिलेंगे, आप इस चैनल में नज़रें टिकाए रखिए आप, और आप लोगों को सारा मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ जैसे वीडियो डालूंगा मैं वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप फटाफट से वहाँ से देख लेना। और पेपर भी मैंने सारे वहाँ डाल दिए, फर्स्ट शिफ्ट से लेके फोर्थ शिफ्ट तक के सारे 23 और 24 के सारे पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना।